हाथी देखा है मैम आपने? हाथी देखा है? जब वो युद्ध में चलता है ना, चारों तरफ से तीर, इधर से उधर से। बाहुबली मूवी देखा है आपने? या महाभारत का युद्ध देखा है? इधर हाथियों से लड़ाई करने जाते थे राजा सब, इधर से तलवार, उधर से तीर, इधर से बौछार होती है हाथी पे दुश्मनों की सेना की तरफ से। हाथी क्या करते भाई, पहले तीर मार ले या पहले तीर निकालने दे, हाथी बोलते हैं किसी को। हाथी अपनी मदमस्त चाल में उसके सामने जो आता है, सूंड से पैरों से रौंदते हुए अपने नियति, अपने मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जो छोटे होते हैं ना, वो पीछे वाव 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 है। कहावत भी है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, कहावत है। तो क्या हाथी ने अपनी ऊर्जा को समाप्त किया कुत्ते को कि भाई मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं, तेरे पीठ पे मैं बैठ जाऊंगा तो तेरी तो साला चटनी निकाल दूं मैं? कभी हाथी ने कहा? या कभी हाथी ने मुड़कर उस तरफ झांकने की भी कोशिश किया? क्योंकि हाथी को पता है वो छोटे हैं, छोटी बुद्धि के, उनकी सोच ओछी है, उतनी ही तक रहेगी। रहीम कभी बोल के गए, रहीमन ओछे नरेन सो बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान सो दो भांति विपरीत। बच्चे, रहीम कवि ने कहा है कि कुत्ता होता है ना, बहुत प्यार से ओ पॉपी पॉपी करके अच्छे नस्ल के कुत्ते खरीद के लाते हैं, इंजेक्शन क्यों लगवा देते हैं? क्यों लगवाते हैं? वो चाटेगा तब भी और काटेगा तब भी हमारे अंदर क्या होगा? जहर फैलेगा। इसी तरह से छोटी बुद्धि के जो प्राणी होते हैं ना, छोटी बुद्धि वाले लोग जो होते हैं ना बेटा, वो कुत्ते की तरह होते हैं। उनकी सोच, वह उनसे न दुश्मनी अच्छी होती है और न उनसे ज्यादा दोस्ती अच्छी होती है। भैया जा रहा अपने रास्ते, यार मेरी जिंदगी है, मेरी एनर्जी, मुझे कैसे कहाँ यूटिलाइज करना है वो मुझे पता है। अब वो उसने कह दिया सर इसने ये किया, अब साले मैं अब सुबह से शाम तक, रात तक नींद नहीं आई, मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं सो नहीं पाई। सब वो टांग पसार के कंबल ओढ़ के सो गया। क्या किया उसने? टांग पसार के कंबल ओढ़ के सो गया। अब मैं करवटे में रात दिन बदल रही हूँ, बदल रहा हूँ करवट इधर उधर। उस साले ने ऐसे क्यों कहा, इसने मुझे ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। हिजड़ों को देखा है? थोड़ा ऑड सब्जेक्ट देखा है? आते हैं, ताली बजाते हैं, गाली, हम पैसे निकाल के तुरंत दे देते। क्यों दे देते हैं? जितनी जल्दी सारा पिंड छोड़ मेरा, बाप माथे से दूर है। राइट और रॉन्ग? क्यों? हम सोचते हैं गाली न दें, आप शब्द न बोले, दुर्व्यवहार न करें। होता है ना ये सब? इसी कारण हम डरते हैं ना उससे। हम डरते हैं ना, तो ऐसे लोग से डरना सीखो। यार तू रह, तू मेरी जिंदगी में रहने लायक नहीं है, तुम्हारे रहने से मेरी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं अपनी जिंदगी को चीयरफुल बनाए रखना चाहती हूँ, अपने अनुसार जीना चाहती हूँ, या जीना चाहता हूँ। अब किसी ने कुछ तो लोग कहेंगे, है लोगों का काम है कहना, बेकार की ऐसी बातों में कहीं बीत न जाए रहना। लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, आप मुंह बंद नहीं कर पाओगे। ज्ञान एक बेईमान है। अब ज्ञान सुबह से लेकर शाम तक, इसे मैंने आज बेईमानी किया, मुझे बेईमान क्यों बोल दिया? ज्ञान बदतमीज है। तो ज्ञान सुबह से लेकर शाम तक, मैंने तो किसी से बदतमीज से बात ही नहीं किया, मुझे उसने बदतमीज क्यों? और ज्ञान ने अपनी कान से नहीं सुना, ज्ञान ने अपनी कान से, एक्स नाम का आदमी है, ज्ञान सर वाई जो है ना आपको कह रहा था बहुत बदतमीज है ज्ञान जी। ज्ञान जी का वाई की इतनी हिम्मत, साले ने मुझे, उसने पता नहीं लगाया, उसने ये पता नहीं लगाया कि वास्तव में वाई ने कहा है कि एक्स की अपनी उपज है, कि एक्स ने वाई के बदले जेड से सुन लिया। अब क्या हुआ, एक कहानी सा बुनता, एक जाल फैलता, उस जाल में हम अपने मानस पटल को उलझाते चले गए, अपनी सारी सोच को गिरवी रख दिया, हमने विचारों को गिरवी रख दिया, असली विचार हमारे खोते चले गए। हम अपनी सारी एनर्जी को क्या करते हैं, उसके पीछे लगाते हैं। उसने मुझे बेईमान क्यों कहा, बदतमीज क्यों कहा। अब हमारी गई खुशियां, लुट गई। हम सोचते चले गए, हमारी जो सकारात्मक दिशा था वो बिल्कुल नेगेटिव फ्लोज की तरफ बढ़ती चली गई। जो हम अपनी एनर्जी को कुछ क्रिएटिविटी में लगाते हैं, वो अब डिस्ट्रक्टिव वे की तरफ जा रही है। जो हम
उजाले की तरफ जा रहे थे, और हमारी सोच अंधकार की तरफ जा रही है, क्योंकि हमारा सोच का डायरेक्शन ही बदलता चला गया। फिर मैं हमेशा पजल्ड हूँ, सुबह से शाम तक, रात तक। कभी कहा ना, मैं रात भर सो नहीं पाया, बदल रहा हूँ करवट, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। सामने वाला इस ठंड के मौसम में कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के, चादर तान के सो गया, और मैं कभी चादर फेंक रहा हूँ, कंबल फेंक रहा हूँ, मैं बेड पे उठ के बैठ रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, मन को झिटक रहा हूँ, उसको कोस रहा हूँ, और इसने नहीं सुना, उसने नहीं सुना। मैं क्यों, क्या जरूरत है सफाई देने का। ज्ञान बदतमीज है, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से बेहतर किसको पता होगा। ज्ञान बेईमान है कि ईमानदार है, ज्ञान से बेहतर किसको पता होगा। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। यस सर, राइट। यस और नो। राइट सर। तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ना आपके मम्मी डिसीजन लेंगे, ना पापा डिसीजन लेंगे, ना भैया लेंगे, ना आपके कोई गुरुदेव लेंगे, ना मैं लूंगा, ना आपको कोई टीम लीडर लेगा, ना आपके कोई संगी साथी लेंगे। जिंदगी में अच्छाई क्या है, जिंदगी का डायरेक्शन कैसे क्रिएट करना है, इसका फैसला आपको लेना है। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं ये, मैंने कहा देखो, काम करना है नहीं करना, फैसला तो तुम्हें करना है, मैं जबरदस्ती काम थोड़े करवा पाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारे काम करने के स्टाइल को बदलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बदलना थोड़ी चाहता हूँ। राइट और रॉन्ग। यस सर, राइट। तो फैसला आपको लेना है कि अपने काम करने के तरीकों को चेंज करें कि अपने आप को ही बदल लें। अपने वे ऑफ वर्किंग या वे ऑफ थिंकिंग में थोड़ा डाइवर्जन ले आए, कि हम प्लेस में ही डाइवर्जन ले आए। अब सवाल ये भी है, ऐसे लोगों से हम दूर कब तक भागोगे, क्योंकि युद्ध भूमि तो बहुत बड़ी है। बाहुबली में तो पता नहीं कितने कबायली सरदार वो लड़ने के लिए आ गए थे महेंद्र बाहुबली के अगेंस्ट। युद्ध तो अकेला बाहुबली ने जीता, महेंद्र बाहुबली यही नाम था ना उसका। युद्ध तो उसी ने जीता, वो भी अपनी योजना के अनुरूप जीता, नहीं तो उसका चचेरा भाई ही उसके कंपटीशन में खड़ा था कि इस युद्ध को मैं जीतूंगा। सही या गलत। यस सर। तो कई बार इस युद्ध भूमि में, रणभूमि में आपके साथ जो खड़ा है वही आपका सबसे बड़ा कंपटीटर होगा। आपको पता नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। वह भरसक प्रयत्न करेगा कि आप हारो, आप थको, आप परास्त हो जाओ, आप टूट जाओ, बिखर जाओ और घुटने टेक दो। लेकिन युद्ध जीतना है तो महेंद्र बाहुबली की तरह आपको योजनाबद्ध तरीके से रणभूमि में उतरना पड़ेगा। आपको कई बार लगेगा मेरे पास तो लड़ाई लड़ने के लिए कोई साधन नहीं है, तो वहां पे आपका एकमात्र साथी होगा आपकी सोच, आपकी सकारात्मक सोच, जो आपको उस युद्ध भूमि को पूरे तरीके से विजय प्राप्त करने के लिए सारे रास्ते खोल देगा। फिर आप अकेला महसूस नहीं करोगे, और जीत